या दोन्ही नेत्यांना विनंती करतो की त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करावा आणि या कार्यक्रमाची औपचारिक सुरुवात। तो ये तस्वीर आप देखिए, कहते हैं राजनीति में सब कुछ संभव है। 2006 में जो राहें अलग हो गई वो अब फिर एक साथ आ गई हैं और दो ठाकरे जो 2006 में अलग हुए थे, कहा गया था कि दोनों की जो सोच है वो अलग है। जब उद्धव ठाकरे को आगे बढ़ाया राज ठाकरे ने, उसके बाद बाला साहेब ठाकरे ने, माफ कीजिएगा, उसके बाद राज ठाकरे अलग थे। लेकिन 23 साल बाद मराठी भाषा के लिए ये दोनों ठाकरे एक साथ एक मंच पे, ऐतिहासिक तस्वीर है महाराष्ट्र की राजनीति में। ये राजनीति ने ही 23 साल पहले जुदा किया था और अब राजनीति जोड़ रही है। ये अद्भुत तस्वीर आप इस वक्त मुंबई से देख रहे हैं, जो अब मुंबई के, महाराष्ट्र के इतिहास में भी, यहाँ पर राजनीतिक इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी। कैसे दो भाई अब फिर से 23 साल बाद यहाँ पर एक ही मंच पर नजर आए और लगभग कई सारे इनके कार्यकर्ता भी यही चाहते थे। उनके मन में ये इच्छा थी कि ठाकरे भाई, ठाकरे ब्रदर्स, जो कि महाराष्ट्र की सियासत का ब्रांड भी कहे जाते हैं, ठाकरे नाम ही अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रांड है। और ऐसे में अब दोनों भाई जब एक साथ एक मंच पर आए हैं तो तमाम कार्यकर्ताओं की इच्छाएं भी यहाँ पर पूरी हो रही है और ये बेहद ऐतिहासिक पल है महाराष्ट्र के लिए और खास तौर पर ठाकरे भाइयों के लिए और इसके अलावा एमएनएस के कार्यकर्ताओं के लिए और उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं के लिए भी। ये देखिए, आपने आज से पहले ये तस्वीर नहीं देखी होगी, मतलब आप 2005 और 6 की राजनीति अगर महाराष्ट्र की देखते रहे हो तो आपको ये तस्वीर दिखाई दी हो, लेकिन तब भी तल्खियां थी। लेकिन आज के ये ठाकरे ब्रदर्स एक साथ हैं। किसी बड़े आदमी ने कहा कि राजनीति में कभी कोई स्थायी दुश्मन और स्थायी दोस्त नहीं होता है। राजनीति जिस ओर करवट लेती है, राजनीति का ओर जिस ओर करवट लेता है, अक्सर नेता उस ओर मुड़ जाते हैं। तो ये तस्वीर कम से कम आज यही दिखा रही है कि कैसे आने वाले वक्त को भापा गया। दोनों ठाकरे ने यह समझा कि वक्त की ये डिमांड है कि एक साथ आया जाए, तो अब ये तस्वीर आपको देखने को मिली है। 2005 में अलग हुए थे क्योंकि तब तल्खियां दिखने लगी थी। बाला साहेब ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को आगे किया अपने उत्तराधिकारी के तौर पर, तो राज ठाकरे ने राहें अलग की। 2006 में अपनी एमएनएस पार्टी बना ली कि अब हम जुदा हो गए हैं और तब से दोनों भाई कभी एक मंच पर नजर नहीं आए, दोनों की कभी एक जैसी सोच नजर नहीं आई। लेकिन आज राजनीति में वो तस्वीर दिख रही है जिसमें दोनों एक साथ हैं और कारण बीच में है महाराष्ट्र, बीच में है मराठी लैंग्वेज। हिंदी को लेकर विवाद ऐसा पनपा कि दोनों भाइयों ने यह समझा कि आने वाले वक्त की डिमांड है कि ठाकरे एक हो जाएं, तो शायद दोनों के हिस्से खोई हुई सत्ता वापस आ सकती है। और यही सवाल है कि क्या ये खोई हुई सत्ता वापस पाने के लिए दोनों एकजुट होंगे या फिर नहीं, क्योंकि कई कयास लगाए जा रहे थे। एक मंच तो यहाँ पर साझा कर लिया, लेकिन साथ एक दूसरे का क्या आगे भी ये साझा करेंगे भविष्य में, ये बहुत बड़ा सवाल अब भी लगातार बना हुआ है। लेकिन जब भी बात मराठी अस्मिता पर आई तो दोनों भाई एक साथ दिखे। 2005 के बाद की ये तस्वीर जब एक ही मंच पर दोनों भाई यहाँ पर दिख रहे हैं, क्योंकि 23 साल में अब तक ऐसा नहीं हुआ कि कभी भी ये दोनों एक साथ यहाँ पर एकजुट इसी तरीके से दिखे हो। ये कार्यकर्ता जो 50,000 से भी ज्यादा की संख्या में आज यहाँ पर एकजुट हुए हैं, इनमें से कुछ एमएनएस के हैं तो कुछ उद्धव ठाकरे गुट के हैं, ये भी आज एकजुट हैं और ये भी कह रहे हैं हम किसी एक के सपोर्ट में नहीं, हम दोनों के सपोर्ट में हैं, हम ठाकरे ब्रदर्स के सपोर्ट में हैं, हम ठाकरे गुट के सपोर्ट में हैं। और ऐसे में हमारा कोई गुट नहीं, क्योंकि जब भी बात मराठी अस्मिता पर आई है तो हम सभी मराठी एक हुए हैं। यही उनका भी संदेश था और इस मंच से यही संदेश उद्धव ठाकरे भी यहाँ पर देने का प्रयास कर रहे हैं और राज ठाकरे भी देने का प्रयास कर रहे हैं। जब 23 साल बाद ये विलय यहाँ पर इनका हुआ है और ऐसे में ये साथ आगे बरकरार रहेगा या फिर नहीं, सबसे बड़ा सवाल यही है। लगातार हमारे सहयोगी विवेक भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, मंच तो साझा कर लिया, आगे साथ साझा करेंगे या फिर नहीं भविष्य में, ये अब भी सवाल बहुत बड़ा। देखिए सवारी, 23 साल बाद एक ऐतिहासिक जो क्षण है वो महाराष्ट्र की जनता को देखने को मिल रहा है। दोनों भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे 23 साल बाद एक ही मंच पर, एक ही जगह पर आए हैं सामने। अगर मैं बॉडी लैंग्वेज की बात करूँ तो देखिए उद्धव ठाकरे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे थे। उनकी जब एंट्री हुई थी तो उन्होंने दोनों हाथ ऊपर कर स्टेज पर चढ़े। राज ठाकरे की भी जो बॉडी लैंग्वेज थी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी। दोनों 23 साल बाद गले मिले, तो ये जो विजुअल्स थे
वो काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिक विजुअल थे, काफ़ी ज़्यादा इसे देखने के लिए, इन दोनों भाइयों को एक साथ एक मंच पे देखने के लिए जो लोग हैं वो मुंबई के अलावा दूसरे जिलों से कई बड़ी मात्रा में यहाँ पे आए हुए हैं। लगभग 8 से 10,000 पब्लिक वर्ल्ड डोम के अंदर है और उतनी ही पब्लिक वर्ल्ड डोम के संपली ना की एकत्र आरोळ्या ठोका. खरं तर आज मोर्चा निघायला पाहिजे होता. तोंडानेच आहे ना. बस बस मोर्चा खरं तर निघायला पाहिजे होता. मराठी माणूस कसा सर्व बाजूने एकवटतो याचं एक चित्र मोठ्या प्रमाणावरती उभं राहिलं असतं. पण नुसत्या मोर्चाच्या चर्चेनेच माघार घ्यावी लागली. खरं तर आजचाही मेळावा हा खरं तर शिवतीर्थावरती मैदानात व्हायला पाहिजे होता. मैदान ओसंडून वाहिलं असतं अख्खं. पण पाऊस आहे, पावसामध्ये सगळ्या ठिकाणी अशा प्रकारचे काही जागा मिळत नाहीत फारशा मुंबईमध्ये, आणि म्हणून आज तुम्हाला सर्वांना इथे यावं लागलं. मी बाहेर जे उभे आहेत त्यांची मी दिलगिरी व्यक्त करतो की त्यांना आतमध्ये येता नाही आलं, परंतु आता काय स्क्रीनवरती आटपा. मी माझ्या मुलाखतीमध्ये एक म्हटलं होतं की ज्याच्यातनं या सगळ्या गोष्टी. राज ठाकरे बता रहे हैं कि जब ये दोनों भाइयों की बात जब आई थी कि हम लोग एक मंच पे आने वाले हैं, तो कल रात से ही मेरे घर के बाहर तमाम कार्यकर्ता इकट्ठा होना शुरू हो गए थे और मोर्चे की तैयारी करने शुरू हुए थे. आज जवळपास 20 आज वर्षानंतर मी पूरे आणि तो 20 साल बाद आज मैं येतो आहोत. और उद्धव ठाकरे एक मंच पे एक साथ हैं. हम दोनों को साथ महाराष्ट्र की जनता 20 साल बाद देख रही है. 20 साल बाद हम दोनों भाई एक मंच पर हैं. जे माननीय बाळासाहेबांना जमलं नाही, जे अनेकांना जमलं नाही, आम्हाला दोघांना एकत्र आणायचं, ते देवेंद्र फडणवीसला जमलं. जो है वो इस समय हमें दिखाई दी और मराठी मानुष की ताकत आज ने दिखा दिया कि हम दोनों भाई एक मंच पे आ सकते हैं. ये ताकत महाराष्ट्र की जनता और मराठियों की है. आता बऱ्याच सगळे चॅनल्सचे सगळे कॅमेरे तिकडे लागले, इकडे लागले, इकडे लागलेत. आता संध्याकाळी सगळं सुरू होईल. आता जगह जगह कैमरे काय लगे हुए वाटतं काय हैं. दोघांची बॉडी लँग्वेज मीडिया के बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं. कोणी जास्ती हसलं का, कोणी बोलतायत का, सारे कैमरे कैप्चर कर रहे हैं. कौन हंस रहा है, कौन आपल्याकडे बोल मूळ रहा विषय है, सोडून कौन ज्यादा इतर हंस रहा गोष्टींमध्येच है. फार सारे कैमरे रस असतो कैप्चर कर रहे हैं हम अनेकांना. लोगों खरं तर आजचा हा मेळावा, मोर्चालाही तीच घोषणा होती, आजच्या मेळाव्यालाही तीच घोषणा आहे की कुठचाही झेंडा आज नाही. का ये मोर्चा में मराठी पहले ही हाच तय हो अजेंडा. चुका था, किसी भी राजनीतिक पार्टी का झंडा नहीं लगेगा. ये मोर्चा कोई राजनीतिक पार्टी का नहीं है, बल्कि ये मोर्चा मराठी मानुष का है और महाराष्ट्र की जनता का है. इसलिए इस मोर्चे में हमने शुरू में ही तय किया था किसी भी पार्टी का झंडा नहीं लगाया जाएगा. ठरलं ना आपलं सगळ्यात शेवटी द्यायची घोषणा. बसा, शांत बसा. खरं तर हा प्रश्नच अनाठाई होता, काही गरजच नव्हती. हे कुठून अचानक हिंदीचं आलं मला काही कळलं नाही. मला यहाँ पे जो हिंदी भाषा का जो मुद्दा था वो समझ में नहीं आया कि हिंदी भाषा की क्या जरूरत थी. कशासाठी हिंदी?
हिंदी किसके लिए? कोणासाठी हिंदी? त्या लहान लहान मुलांवरती जबरदस्ती करताय तुम्ही. छोटे छोटे बच्चों के लिए. कोणाला विचारायचं नाही, शिक्षण तज्ञांना काही विचारायचं नाही, कोणाला काही विचारायचं नाही. बस आमची सत्ता आहे, मराठी आमच्याकडे भाषा बहुमत से आहे, निकालने आम्ही से पहले लादणार. किसी ने किसी से पूछा नहीं, किसी से कोई कंसल्ट नहीं किया. बस तुमच्या हातात हमारी सत्ता सत्ता है असेल. और हम सत्ता में रह के कुछ भी विधान करेंगे भवनात. तो ये नहीं हो सकता. आमच्याकडे सत्ता आहे रस्त्यावर. मेरे पास भी सत्ता है, लेकिन मेरी सत्ता सड़कों पर है. मेरी सत्ता आम जनता है, मेरी सत्ता मराठी माणूस है. एक पत्र लिहिलं, 2 पत्र लिहिली, नंतर ते दादा भुसे माझ्याकडे आले. मला म्हणाले की आम्ही काय म्हणतो एवढं समजून तर घ्या, एवढं काय म्हणतो एवढं ऐकून तर घ्या. दादा भुसे मेरे पास आए, मेरे से म्हटलं, दादा मुलाकात तुम्हाला की. एक गोष्ट सांगतो, तुम्ही काय सांगता ते ऐकून मैंने घ्या, इनसे पण पूछा ऐकणार नाही. कि कक्षा 1 से हिंदी अनिवार्य करने की जरूरत क्या है, क्यों करना है ये सब. मराठीच्या विषयामध्ये त्याच्यात तुम्ही तिसरी भाषा लागताय. त्रिभाषा सूत्र, कुठलं त्रिभाषा सूत्र आणलं? त्रिभाषा सूत्र ज्या वेळेला आलं ते फक्त सेंट्रल गव्हर्नमेंट 3 भाषा का जो जीआर आणि है राज्य वो सेंट्रल सरकार, गवर्नमेंट में है. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यामधल्या दुव्यासाठी म्हणून हे त्रिभाषा सूत्र फक्त दोनों आणलं. केंद्र और राज्य सरकार आज में कोर्टात कोऑर्डिनेशन होना चाहिए हायकोर्टाचा, कि कहाँ पे सुप्रीम भाषा कोर्टाचा, इंग्रजीमध्ये 3 सगळ्या भाषा को हम गोष्टी उपयोग कर सकते हैं.